आज यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करने जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन यशवंत सिन्हा करेंगे। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत के नामांकन में शामिल होंगे अखिलेश यादव। नामांकन से पहले सुबह 11:30 बजे विपक्षी दलों की एक बैठक भी होगी। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यशवंत सिन्हा करने वाले हैं। सिन्हा के सामने एनडीए से द्रौपदी मुर्मू चुनावी मैदान में हैं, जो कि 24 जून को अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। आपको यह भी बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतगणना होना है और नतीजों की घोषणा 21 जुलाई को हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं राष्ट्रपति पद के लिए और अखिलेश यादव भी उनके नामांकन के दौरान मौजूद होंगे। और चलिए अब ये जान लीजिए कि आखिर यशवंत सिन्हा कौन है विपक्ष के कैंडिडेट। दरअसल बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। 24 साल तक ये प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव है। 1986 में ये जनता पार्टी में आए थे। 1988 में राज्यसभा के सांसद बने थे। चंद्रशेखर की सरकार में ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। अटल सरकार में भी वित्त मंत्री का पदभार इन्होंने संभाला था। विदेश मंत्रालय में भी इन्होंने काम किया है और 2018 में भाजपा से ये अलग हुए थे। 2018 में ही भाजपा से अलग होकर इन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी और अब ये विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अविनाश, आज बैठक भी होने वाली है, तो बैठक के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ अपडेट ये भी कीजिएगा कि यशवंत सिन्हा कितने बजे नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो 11 बजे से तमाम सारे विपक्षी दल के जो नेता हैं वो संसद भवन परिसर में पहुंचेंगे और उनकी एक बैठक होगी। उसके बाद 12:15 पर यशवंत सिन्हा अपना नामांकन बतौर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में दाखिल करेंगे। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से, तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव स्वयं दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो अपने दिल्ली स्थित आवास में है। मैं उनके आवास के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे अखिलेश यादव अपने घर के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 11:15 बजे करीब वो अपने घर से निकलेंगे और 11 बजे संसद भवन परिसर में पहुंचेंगे और वहां जाकर के विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे और तमाम सारे विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। सूचना ऐसी भी आ रही है कि राहुल गांधी भी नामांकन में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और उसके बाद फिर 1:10 पर विजय चौक पर तमाम सारे नेता नामांकन के बाद आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रणनीति के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आगे तमाम सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो अन्य दलों से संपर्क करेंगे ताकि अपने जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के यशवंत सिन्हा, उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराया जा सके। लेकिन नामांकन से पहले तमाम सारे विपक्षी दल के नेता 11 बजे संसद भवन परिसर में एकत्रित होंगे और वहां पर एकत्रित होकर तमाम सारे नेता मंथन करेंगे, आगे राय मशविरा करेंगे कि किस तरीके से आगे अपने जो उम्मीदवार हैं इनको लेकर के तमाम सारे दलों से वोट मांगा जाए। क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति पद का जो अभी बात करें तो एनडीए की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनके पास पूरी तरीके से मैंडेट है, उनके पास पूरी तरीके से अगर बात करें तो वोटों के आंकड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इसलिए चुनाव लड़ना चाहता है कि ताकि कड़ी टक्कर दे सके, कम से कम मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू को चुनाव जीतने के लिए विवश किया जाए। इसीलिए विपक्ष के तमाम सारे नेता एकत्रित होकर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाए हैं और एकता भी अपनी विपक्ष एक बार दिखाना चाहता है 2024 के चुनाव के पहले। हालांकि इस तरीके से कई बार विपक्ष एकत्रित हुआ है, लेकिन जैसे चुनाव आते हैं उस दौरान कभी सीटों को लेकर के बातचीत नहीं बनती है, कभी अगर बात करें विचारों को लेकर के मतभेद हो जाता है। और इस तरीके से अगर देखा गया तो अतीत में कई बार विपक्ष एक होने के बाद भी अलग अलग हुआ है। लेकिन इस बार अभी अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में जरूर एक नजर आ रहा है, संदेश देने की कोशिश है कि 2024 के पहले तमाम तरह विपक्ष एक है, लेकिन ये एकता कितनी बरकरार रहती है ये भी देखना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।